पीपल का कदे झूल घला करती रे पावन गज के तो मण की कदे झूल पड़ा करती रे लोगो झूल पड़ा करती। लेकिन जितना 52 गज के दामन में वजन हुआ करता उतने वजन की तो छोरी है आजकल। लक 28 कुड़ी दा वेट 47 वेट कुड़ी दा 50 किलो का दामन हुआ करता जी। पहले कैसे क्या बताया रे ऊंचा डाला पीपल का कद झूल घला करती ऊंचा डाला पीपल का कद झूल घला करती 52 गज के दामन की कद झोल पड़ा करती ओह झोल पड़ा करती ऊंचा डाला पीपल का कद झूल घला करती झूल घला करती रे 52 गज के दामन की कद झोल पड़ा करती ओह झोल पड़ा करती। पहले याद करना है बुढ़े बुजुर्ग कि जब सासरे में जाया करते तो इज्जत किस प्रकार से हुआ करती तुम्हारी। क्या बताया सासरे में घी बूरा की गलिया रोटी खानी रे। जब सासरे जाया करते तो सबसे अच्छी इज्जत हुआ करती घी बुरा गाल के दिया करते चावल बना के दे दिया करते। लेकिन आजकल जाओ रे बीकानेर या जोधपुर वाले तो बोले मिठाई लिया बटे हुआ है ये होगी टेम्परेरी इज्जत और वो या करती दिल से इज्जत। क्या बताया सासरे में घी बूरा की गला रोटी खानी रे बस अड्डे पे चढ़ाया करती टैर पगेरे का पानी रे बस अड्डे पे चढ़ाया करती टैर पगेरे का पानी रे बस अड्डे पे चढ़ाया करती टैर पगेरे का पानी। और 5-4 लुगाई इकट्ठी हो जाया करती बाण बेटी ने छोड़ के आया करती बेरा पाटता कि आज राम स्वरूप की बेटी सासरे गई भाई। लेकिन आजकल नहीं पता चलता क्योंकि हर शादी में तो गाड़ी देने लगे बेरा ही नहीं पाटता बाण बेटी कद आई कद चली गई। और क्या करती लुगाई हिरा जी रही है बेटा जा तू बोल पड़ा करती राजी रही है बेटा जा तू बोल पड़ा करती रे 52 गज के दामन की कद झोल पड़ा करती ओहो झोल पड़ा करती ऊंचा डाला पीपल का कद झोल पड़ा करती। अटक रहा सेल डाउन हो रहा इसका सेल डाउन और आवाज कर दो गज के दामन की कद झोल पड़ा सही नहीं बोल रहा भाई झोल पड़ा करती। आई राती सिर पर बासन धर दिया करते जा बेटा कुएं बाजार पानी लिया इस बहाने तो देख लिया करते कि राम स्वरूप की बहू तो यह है जी। लेकिन आजकल घर घर नल के हो गए बेरा भी नहीं पड़ता 7-7 8-8 साल तक तो राम स्वरूप की बहू थी कौन सी। क्या बताया जी नई बहू का ओड पैर का वो अपन घट पे जाना रे। और उसी गाड़ में बैठे बैठ के सरपंच साहब पर के बोली मारा करते क्या नई बहू का ओड पहर के वो अपन घट पे जाना रे उसी गाड़ में बैठ कमारी सीप की बाजी लाना रे उसी गाड़ में बैठ कमारी सीप की बाजी
ढंग बोल कबाजी कर दी रोल पड़ा करती राचालती ने क्या करते रहे के ढंग मानस बाजी करी कि ना खेल का खेल बन जाया करता है मजाक क्या बोला रे के ढंग बोल कबाजी कर दी रोल पड़ा करती के ढंग बोल कबाजी कर दी रोल पड़ा करती रे 52 गज के दामन की कद झोल पड़ा करती ओहो झोल पड़ा करती रे ऊंचा टहड़ा पीपल का कद झोल कला करती हाय झोल कला करती रे 52 गज के दामन की कद झोल पड़ा करती ओहो झोल पड़ा करती क्या बात है जी बहुत बढ़िया पहले के जमींदारे में और आज के जमींदारे में फर्क कितना है जी पहले कंधे के ऊपर हड़ धर के चाल दिया करते ऊंट पकड़ के और हाथा दे खेत में बाया करते पता लगता कि जमींदारा करे है लेकिन आजकल कद बीज दिया कद काट दिया कुछ पता नहीं जी क्या हो रहा है करो भाई साहब को समझा लो जी कि पता चलता पहले कि कब क्या हो रहा है कब नहीं कुछ पता नहीं चलता कैसे क्या बताया कवि ने कंधे जुआ रे कंधे जुआ एक बार इसकी तरफ कैमरा कर दो जी रे कंधे जुआ धर के सुबेरा खेत में जाया करते रे शीशम नीचे शिकर दोपहरी जोटा लाया करते रे शीशम नीचे शिकर जोटा लाया करते रे शीशम नीचे शिकर दोपहरी जोटा लाया करते और क्या करा करती रे हुक्का छोड़ के घराली न्यू नहीं देखा करती किसने काम कितना कर लिया लेकिन उसने आराम करते ने जरूर देख लिया करती तो रोटी लेके आया करती तो क्या कहा करती रे हुक्का छोड़ के काम लाग जा रोज लड़ा करती हुक्का छोड़ के काम लाग जा रोज लड़ा करती रे 52 गज के दामन की कद झोल पड़ा करती ओहो झोल पड़ा करती रे ऊंचा टहड़ा पीपल का कद झोल कला करती हाय झोल कला करती रे 52 गज के दामन की कद झोल पड़ा करती ओहो झोल पड़ा करती भी कहा है कि समय के अनुसार चेंज बदलना प्रकृति का नियम है अगर हम समय के अनुसार नहीं चलेंगे तो हम कभी भी बदल नहीं सकते हमारे बच्चे कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते कवि ने क्या बताया अगली बात में रामेर मल्ला टेम बदल गया रामेर मल्ला टेम बदल गया होगी दुनिया शानी रे हाय हेलो करण लाग गिरा बदल गई आवाणी रे हाय हेलो करण लाग गी बदल गई आवाणी रे पहले छोरी मंदिर में जाया करती सिर पे पल्लू घेरा करती भगवान के आगे हाथ जोड़ा करती है भगवान हे बालाजी महाराज हे शिव शंकर भगवान तेरे दरबार में आई हूं मन अच्छा सा वर मिला अच्छा सा पति मिले लेकिन आजकल की क्या करेंगी चलते चलते हनुमान जी के मंदिर के सामने तो निकलेंगे करेंगे आए अन्नू मेरा खतर भी देख लिए एक बढ़िया सा
इतना बदलाव आ गया जी। हाय हल्लो करण लाग गई बदल गई आवाणी रे, हाय हल्लो करण लाग गई बदल गई आवाणी रे। क्योंकि क्यों बदली रे? सिर ते बल्लू सिर ते पल्लू सिर ते पल्लू सरक लिया या शर्म तार धर दी रे। सिर ते पल्लू सरक लिया या शर्म तार धर दी। अगर रागनी थोड़ी भी पसंद आई हो तो तालियों से आशीर्वाद चाहूंगा आप लोगों को। रे बावन गज के बावन की कद चोल बड़ा कर दी यारो, चोल बड़ा कर दी। ऊंचा डाला पीपड़ का कद झूल गला कर दी, झूल गला कर दी। रे बावन गज के बावन की कद चोल बड़ा कर दी यारो, चोल बड़ा कर दी।